महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड जो है 2025 अमेंडमेंट एक्ट जो आया है हमारे पास, उसके मुताबिक उम्मीद पोर्टल पर जितनी प्रॉपर्टी महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हुई एज पर गैजेट सारे उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और 70-80% हमारी प्रॉपर्टी अपलोड हो चुकी है। जो 100 साल पुराना है या फिर MRTP एक्ट आने से पहले का है तो वो हमसे राब्ता कायम करे, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, हम बताएंगे। हमारे पास भी जो है तो वक्फ बोर्ड के पैनल पर बड़े बड़े लॉयर अपॉइंट किए हुए, जो ट्रस्ट की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है अच्छा वकील लगाने की, तो हमारा लॉयर उनके बिहाफ में जाके बात करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट और लीगल की टीम रहेंगे, वो हर इदारे में जाएंगे, इदारे को ट्रस्टीज को बात करेंगे, उनकी फाइल देखेंगे और जितने कागजात वो फाइल में होने चाहिए वो अगर नहीं होते तो वो पूरे कागजात बनाने में उनकी हेल्प करेंगे। बुलडोजर कार्रवाई का ऐसा है कि कुछ हमारे इदारे हैं जो MRTP एक्ट के तहत उनको नोटिस गई है, प्रोविजन है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है। आज भी जिन लोगों को नोटिस आई है और जिन लोगों के कागजात सही है, हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल ने स्टे दिया है, वो बचे हुए हैं। लेकिन हम हमारे कागजात सही नहीं करेंगे और हम बोलेंगे कि हमें कोई कुछ नहीं करे तो इलीगलिटी नहीं चलेगी। वक्फ प्रॉपर्टी को लेके काफी ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में विवाद देखा जा रहा है। तकरीबन 13,000 के करीब जो प्रॉपर्टीज है उसको उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं हुई, जिनको आने वाले वक्त के अंदर नोटिस ही भी मिल सकती है। हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी जो हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर महाराष्ट्र में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। समीर जी, किस तरीके के हालात महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी को लेकर बने हुए हैं, जिस तरीके से उम्मीद पोर्टल पे बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है? देखिए, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड जो है उम्मीद पोर्टल पे जो 2025 अमेंडमेंट एक्ट जो आया है हमारे पास, उसके मुताबिक उम्मीद पोर्टल पर हम लोग जितनी प्रॉपर्टी महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हुई एज पर गैजेट सारे उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और 70-80% हमारी प्रॉपर्टी अपलोड हो चुकी है। और बाकी जो कुछ प्रॉपर्टी बची है उसको कोर्ट ने हमें 17 जुलाई तक टाइम दिया है, उस टाइम पीरियड में हम वो काम करेंगे। अगर कोई तकनीकी खराबी पोर्टल के ऊपर आती है तो हम फिर से कोर्ट को टाइम मांगेंगे, लेकिन हमारी एक ना एक प्रॉपर्टी हम पोर्टल पर अपलोड करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, किसी भी प्रॉपर्टी को अपलोड करने से महरूम नहीं रखने देंगे। महाराष्ट्र में कुछ प्रॉपर्टी जो है उसका डिलीशन हुआ है या उसके ऊपर कोई नोटिस वगैरह इशू करी गई है या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नोटिस दिया गया है? नहीं, ऐसी कोई कार्रवाई हमारे पास हुई नहीं है, ना ही कोई हमने अभी तक इदारा रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड किया है। जो भी है कानून के तहत उम्मीद पोर्टल पे जो प्रॉपर्टी लगनी चाहिए वो प्रॉपर्टी हमारे उम्मीद पोर्टल पर लग रही है। देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो लगातार देखी जा रही है, चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो, ये तमाम जगहों पे देखा जा रहा है कि बुलडोजर जो है वो पहुंच जा रहा है, मस्जिदों पे बुलडोजर चल रहा है। तो वक्फ की प्रॉपर्टी भी इस तरीके के बुलडोजर की कार्रवाई में वो जद में आ रही है, तो वक्फ जो है उसके लिए क्या कर रहा है? देखिए, बुलडोज़र कार्रवाई का ऐसा है कि कुछ हमारे इदारे हैं जो MRTP एक्ट के तहत उनको नोटिस गई है, बहुत सारे इदारों को नोटिस गई है। तो उस MRTP एक्ट में एक प्रोविज़न है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, इलीगल जो बिना परमिशन बना के जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो लोकल अथॉरिटी को एक अथॉरिटी होती है कि उसको वो नोटिस दे, उसको एक एक्सप्लेनेशन मांगे और उसके बाद आगे के एक्शन ले। तो उसके मुताबिक जितने नोटिस आई है हमने लोकल अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट किया है, मुलाकात की है, कागजात पेश करे हैं, तो जितनी इदारे हम बचा सकते बचाए। लेकिन लोगों में हमारे बहुत अवेयरनेस की कमी है कि हमें हमारे इदारों में कौन कौन से कागजात हमारे फाइल में होने चाहिए, क्या काम करना चाहिए। तो इसलिए हमने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले और बड़ा कदम उठाएगा, एक टास्क फोर्स बना है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी एक टीम रहेगी जिसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट और लीगल की टीम रहेंगी। वो हर इदारे में जाएंगे, इदारे को ट्रस्टीज को बात करेंगे, उनकी फाइल देखेंगे और जितने कागजात वो फाइल में होने चाहिए वो अगर नहीं होते तो वो पूरे कागजात बनाने में उनकी हेल्प करेंगे और वो कंप्लीट फाइल करेंगे, जिससे फ्यूचर में अगर MRTP एक्ट हो, लोकल अथॉरिटी हो या ऑडिट को ले कोई भी पर्सन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव आता है और उसको कागजात मांगता है तो सारे कागजात उसको अप टू डेट मिलना चाहिए, जिससे हमारे इदारे की हिफाजत होगी। जो मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, 100-100 साल पुरानी है, जैसे MRTP एक्ट की बात करें तो 100 साल पुराने जो दरगाहों पे या मस्जिदों पे MRTP एक्ट किस तरीके से लागू हो पाएगा? क्योंकि वो उनका बहुत से लोगों से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि मस्जिद जो है 150 साल पुरानी है, इसके नक्शे हम कहाँ से लाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, तो उन चीज़ों के लिए आप लोग क्या पहल कर रहे हैं? नहीं, वो चीज़ें तो हम कारपोरेशन को बताते हैं। ऐसा कोई केस अगर हमारे पास आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो 100 साल पुराना है या फिर MRTP एक्ट आने से पहले का है
तो वो हमसे रब्ता कायम करे, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, हम बताएंगे। हमारे पास भी जो है तो वक्फ बोर्ड के पैनल पर बड़े बड़े लॉयर अपॉइंट किए हुए, जो ट्रस्ट की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है अच्छा वकील लगाने की, तो हमारा लॉयर उनके बिहाफ में जाके बात करेगा, हमारा लॉयर उसको फेस करेगा, कानूनी तौर पे कोर्ट जाएगा, उसका स्टे लेगा, ये सारी मदद उनको मिलेगी। वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई मतलब हेल्प डेस्क वगैरह शुरू कर रहे हैं आप लोग, जिन लोगों को तकलीफ होती है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है, वक्फ की प्रॉपर्टी को लेके पेपर लेके भागम दौड़ी करनी पड़ती है। देखिए, सबसे पहले तो जो है वक्फ बोर्ड का जो एक हेड ऑफिस है वो हमारे छत्रपति संभाजीनगर यानी औरंगाबाद में था और अभी भी है, लेकिन सारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को वहाँ पर आकर अपनी परेशानियाँ रखना पड़ती थी और कामकाज उसका करना पड़ता। लेकिन सबसे पहले कदम हमने उठाया पिछले 1 साल पहले, सारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस बनाए, जो कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड एक पहला वक्फ बोर्ड है जिसने हर डिस्ट्रिक्ट पे एक डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस खोला, जहाँ पे 4 से 5 लोगों का स्टाफ है। ये सबसे पहली सहूलत लोगों को होगी। दूसरा एक हमने अभी ऐसा किया है कि जब लोगों की कोई परेशानी होती है, उसका मामला वो कहाँ लेकर जाए, किसको बताए और उसका रिजल्ट कैसे, उसके लिए पिछली मीटिंग में हमने हेल्प डेस्क बनाया, जो डेस्क का एक नंबर होगा पूरे महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में दिया जाएगा, जिसकी जो भी परेशानी है, जिसका कामकाज स्लो हो रहा है, कामकाज नहीं मिल रहा है उसको, तो हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट करेगा, अपनी बात बताएगा, वो कंसर्न डेस्क ऑफिसर जो है तो कंसर्न ऑफिसर से बात करेगा, उसका काम हल करके देगा। अगर वो काम इतना सीरियस है कि चेयरमैन या सीईओ से, तो वो कांटेक्ट करेगा, लेकिन वो उस आदमी की काम को, उसकी परेशानी को राहत देने की कोशिश करेगा। भैया जो है लगातार मस्जिदों पे, दरगाहों पे और ये तमाम जगहों पे जो है वो एलिगेशंस लगाते हैं, उसके बाद जो है बुलडोज़र कार्रवाई हो जाती है और उनका एक पैटर्न बन चुका है कि वो मुंबई के अलग अलग जगहों पे, दरगाहों पे, मस्जिदों पे जाके एक एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद देखा जाता है कार्रवाई भी होती है। तो वक्त जो है इस तरीके की कार्रवाई को रोकने के लिए क्या कर रहा है? तो मैंने अभी बताया ना आपको कि हमने टास्क फोर्स बनाया, हेल्प डेस्क बनाया। देखो, लोग क्या कर रहे हैं उसके बजाय हम हमारा प्रोटेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, जैसे बारिश आती है, कोई तूफान आता है, तो हम क्या करते हैं, उस बारिश के साथ थोड़ी लड़ाई करते हैं, हम छाता लेते हैं, उससे सिक्योरिटी करते हैं। तो उस तरीके से हमारा जो प्रोटेक्शन है, हमारा प्रोटेक्शन क्या है कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट हो गए, तो कोई भी आएगा तो हम उसको डिफेंस कर सकते हैं। और न्याय व्यवस्था है ना हमारी। बाकी आज भी जिन लोगों को नोटिस आई है और जिन लोगों के कागजात सही है, हाईकोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने स्टे दिया है, वो बचे हुए हैं। लेकिन हम हमारे कागजात सही नहीं करेंगे और हम बोलेंगे कि हमें कोई कुछ नहीं करे, तो इलीगलिटी नहीं चलेगी। संविधान ने हमारे को हर टाइप का अधिकार दिया है, वो संविधान के हिसाब से हमारे को हमारे मामला सही रखने पड़ेंगे। देखिए, ये थे समीर खान जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले वक्त के अंदर जो अपने कागजात है वो सही रखे तो बुलडोजर कार्रवाई से आप बच भी सकते हैं। अब देखना ये होगा कि ये ज़मीनी हकीकत कब तक बनती है और ये बुलडोजर कार्रवाई जो इस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में भी देखी जा रही है मस्जिदों और दरगाहों पे, ये आने वाले वक्त पे किस तरीके से थमती है। लेकिन महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की बात कर ले तो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड लगातार इस चीज़ की कोशिश कर रहा है कि जो भी चीज़ें है उसको रेगुलाइज किस तरीके से किया जाए। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।